हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है गतिमान आवेश चुंबकत्व। और उस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में यानी कि इससे प्रश्न, देखिए मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे प्रश्न आपका 5 अंक का पूछता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर बल आघूर्ण। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली जब रखी जाए, धारावाहिक कुंडली, उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से समझें, ध्यानपूर्वक से देखें ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके, और ये टॉपिक समझ में आएगा तभी आपको आगे जो मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है चल कुंडली धारामापी, वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए वो चल कुंडली धारामापी जो टॉपिक है वो 101% बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक के बिना वो अधूरा है, ठीक है नहीं। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, और ये भी टॉपिक बहुत ही खास है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर कितना बल आघूर्ण होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को एंड तक बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर तरीका समझ में आ सके, ठीक है स्टूडेंट। तो और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर बल आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर बल आघूर्ण। एक कुंडली होगी, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र में हमने मतलब बनाया है, एन और एस है, ये ध्रुव होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट, बी वेक्टर, ठीक है नहीं, ऐसे एन से एस होती है। ये कुंडली है आपकी ए और बी, और ये सी और ये डी। एक आयताकार कुंडली है, इसकी अगर हम बात करें इसमें धारा आई प्रवाहित है, यहां से धारा आई प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। धारा इसमें आई है और आई ही वापस लौट के आ रही है, ठीक है। इस भुजा की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई है ए, मतलब लंबाई चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो बी है, क्या है, बी। यहां से यहां तक कितनी है, ये है जो है आपकी बी, और यहां से यहां तक ये ए है आपकी, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपकी कुंडली है, और ये कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। तो इस पर कितना बल आघूर्ण लगता है वो हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहां पर पढ़ लिया था कि एक धारावाही चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है, उसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपको हमारे जो वीडियो का जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक करके वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें से आप देख लीजिए कि धारावाहिक चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल कितना होता है, तो वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और उसको देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो उसी का हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसमें थ्योरी लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, थ्योरी। देखिए थ्योरी आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो थ्योरी में लिखना होगा कि माना एक धारावाहिक कुंडली ए बी सी डी है जिसकी लंबाई ए तथा चौड़ाई बी है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में समांतर रखी गई है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर रखी गई है, ठीक है, समांतर रखी गई है। तब कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण की गणना करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है, वीडियो को रोक रोक के लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, और मैंने पहले ही बताया था कि मैं यहाँ कैलकुलेशन जो करूंगा वो आपको पता होना चाहिए कैसे करूंगा। हम जानते हैं, देखिए पहले हम जानते हैं क्या
कि एक धारावाहिक कुंडली जो होती है, धारावाहिक चालक होता है, उसमें बल कितना होता है, वो फॉर्मूला होता है F बराबर आई वी एल साइन थीटा। अगर मैं इसको सदिश फॉर्म में लिखना चाहूं तो उसको मैं लिखूंगा एफ वेक्टर, आई को बाहर निकाल लूंगा और एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दूंगा। इस प्रकार से साइन का यहां साइन हट जाएगा। इससे हम बल की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अब हम यहां पर इस चालक के लिए निकालेंगे पहले, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे ना, इस फॉर्मूला को यहां पर। चलिए तो अब बात करेंगे हम कुंडली, आपको लिखना है कुंडली, कुंडली के ए बी चालक तार पर बल। तो ये यहां बल निकालेंगे, चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एफ ए पर ए बी पर निकालें तो ए बी आप यहां पर लिख लेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा, धारा कितनी है ये वाला लगाएंगे आई, चुंबकीय क्षेत्र बी है, लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी दी है ए, तो ए हो जाएगा, साइन थीटा कितना है, देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, धारावाहिक चालक इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, तो यहाँ कोण कितना है 90 डिग्री का। ठीक है नहीं, कोण कितना है 90 डिग्री का, तो यहाँ कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और साइन 90 का मान होता है 1, तो इस प्रकार से ए बी बराबर जो निकल के आएगा आई ए बी निकल के आएगा। क्लियर, इतना हो जाएगा। इस वाले के लिए हमने निकाल लिया। अब देखिए इस पर हम बल की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, बल की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो बल की डायरेक्शन आप किस प्रकार से निकालोगे, तो आप देखिए क्या करना है, आपको सीधा हाथ प्रयोग करना है और इस देखिए इस वाले से निकालेंगे। लंबाई धारावाहिक चालक की तरफ आपको क्या करना है, उंगलियां करनी है, और चुंबकीय क्षेत्र बी की तरफ आपको उंगलियों को घुमाना है, और वहां पर जो ऊंटा होगा ना वो आपको बल की डायरेक्शन दिखाएगा। तो देखिए इस प्रकार से धारा है, धारावाहिक चालक में इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, उंगलियां कर दी, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, तो उस डायरेक्शन में उंगलियों घुमाया, अंगूठा बल की डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखाएगा, बोर्ड के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से, तो यहां पर जो बल आएगा वो किस प्रकार से आएगा, चलिए मैं यहां बना देता हूं, इस प्रकार से आएगा अंदर की तरफ ऐसे। ये बल कौन सा है आपका, एफ ए बी। क्लियर, अंदर की तरफ आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं धारावाहिक चालक कुंडली के बीसी चालक तार पर बल। तो हम बात करेंगे कुंडली के बीसी चालक तार पर बल। ये बल किसकी बात कर रहे हैं हम, चुंबकीय बल की। ठीक है ना, तो एफ बी सी बराबर हो जाएगा आई वी, ए कितना है बी, यानी कि देखिए इसकी चौड़ाई बी है, बी साइन कितना, साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ थीटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ऐसे ही आपका धारावाहिक चालक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, और साइन 0 का मान होता है भैया 0, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 0, पूरा ही 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए दूसरा देखिए, अब ऐसे ने निकाल लिया, तो यहाँ पर बल 0 है, इसका मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही हमें जरूरत नहीं है। अब हम सी डी पर निकालेंगे, तो कुंडली के सी डी चालक तार पर बल, सीडी चालक तार पर बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालिए, सी और डी, धारा आई, बी, लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ए है, तो ए, साइन यहां पे भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे धारावाहिक चालक है, चुंबकीय ऐसे 90 डिग्री कोण होगा बीच में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी डी बराबर, इसका भी हो जाएगा ए बी, यानी कि ये दोनों बल इस प्रकार से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बल निकल आए। इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी बल की, वो देखते हैं यहाँ पर। तो बल की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको इसका हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आपको उंगलियां घुमानी है। देखिए लंबाई की डायरेक्शन में क्या करना है, अंगुली करनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाना है। तो आपको कैसे करना होगा वो समझिए।
आपको देखिए ऐसे करके करना पड़ेगा, ऐसे, सॉरी ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करके उंगलियां करेंगे धारा की दिशा में, चालक की दिशा में, और उंगलियां चुंबक क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे, चुंबक ऐसे ही तो है, तो ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा आपको बाहर की तरफ दिखाएगा बल की डायरेक्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल की डायरेक्शन आएगी बाहर, ऐसे, ठीक है ना, ये बल की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, ये वाली, ये बल की डायरेक्शन होगी, ये तुम्हारा यहाँ पर। तो इसकी हम बात करेंगे, किसकी है, ये सी डी की है, किसकी है, सी डी की। तो अब देखिए ये बल कैसे लग रहे हैं, ये बल एक दूसरे के विपरीत है, एक अंदर तो एक बाहर, एक अंदर तो एक बाहर, तो इस प्रकार से हैं। तो ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे आपको ये बुक दिखाई दे रही है, तो एक बल आपका ऊपर की तरफ है, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुंडली आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, तो एक आपकी तरफ है और एक मेरी तरफ, तो ये कुंडली ऐसे घूमेगी, ऐसे, एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो ऐसे तो घूमेगी, तो इसी प्रकार से घूमेगी। तो यहाँ पर ये घूमेगी तब जब यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये ऐसे करके, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो ऐसे करके घूमेगी, तो ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेगी, क्या करेगी, बल आघूर्ण। तो इस बल आघूर्ण का मान मुझे निकालना है, टो का, ठीक है नहीं। तो अब चलिए यहां तो मैंने निकाल लिया, तो यहां पर जैसे घूमेगी, ठीक है। अब हम इस पे भी देख लेते हैं, इस पे बल कितना है। तो यहां पर आपको लिखना होगा कुंडली, कुंडली, कुंडली के बी ए चालक तार, चालक तार पर बल, भाई यहां पे भी वो देख लेते हैं बल। तो फॉर्मूला वही होगा, एफ डी ए बराबर आई बी, ए कितना हो जाएगा, ए ये वाली, मतलब ये दूरी बी, तो बी साइन कितना होगा, साइन या 180 डिग्री होगा। धारा आपकी ऐसे है, क्योंकि धारा इस प्रकार से जा रही है, ऐसे चुंबक से ऐसे 180, 180 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर भी तो 0 है। ये दोनों ही बल कैसे हो गए 0, तो यहाँ तो कोई बल नहीं लग रहा है, यही बल लग रहे हैं। तो ये दोनों बल कैसे हैं, परमाणु में बराबर हैं। तो अतः आप यहां पर लिखेंगे, अतः एफ ए बी का परिमाण बराबर होगा एफ सी डी के। अतः हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आई ए बी, आई ए बी, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। ये कैसे हैं, परमाणु में कैसे हैं, बराबर। अतः इस प्रकार से कैसे हैं, दोनों बल परमाणु में बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों बल, ये दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में कैसे हैं, विपरीत, दिशा में विपरीत है। तब ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिससे 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 कुंडली, कुंडली पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के, दोनों बलों के बीच की हटा देंगे, बीच क्रिया रेखा के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच यहां से हटा देंगे, मध्य, दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ठीक है नहीं।
यानी बल आघूर्ण बराबर है, आपका फॉर्मूला होता है बल गुणे दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखा के बीच की दूरी। क्रिया रेखा के बीच, अब क्रिया रेखा के बीच की दूरी का मतलब क्या है, यहां पर आपको ये ऐसे दिखाई दे रही कुंडली ऐसे रखी है, अगर मैं इसका ऊपर से देखें तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये आपका ये वाली साइड दिखाई देगी बी वाली, तो इस पर एक बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा ऐसे, और एक बल नीचे की तरफ लग रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। ये वाला बल आपका कौन सा है, ए बी, और ये वाला बल कौन सा है आपका, सी डी, ठीक है ना। और ये भुजा आपकी है बी, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है ना, ऐसे। तो ये दोनों बलों क्रिया रेखा का मतलब होता है, इसी क्रिया रेखा ऐसे, तो इसको थोड़ा सा नीचे आप ऐसे करके मिलाइए, और इसको आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके मिला दीजिए। तो अब ये बीच की दूरी जो है ना, ये कितनी है, बी है, तो यही लिया जाएगा, ठीक है नहीं, और इसमें से एक बल लिया जाएगा केवल, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हो जाएगा टॉ बराबर, क्या हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप एक बल लीजिए आई ए बी, और इनटू में आपको क्रिया जाएगा बीच की दूरी बी है यहाँ पर बी, तो इस प्रकार से टॉ बराबर हो जाएगा आई ए बी बी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी क्या है, ए ये लंबाई, बी चौड़ाई, तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा टॉ बराबर आई ए बी, ये हो जाएगा आई ए बी, क्लियर, आई ए बी इस प्रकार से होगा। अगर एन फेरे हो कुंडली के अंदर, कितने फेरे हो, एन फेरे, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए, एन फेरे के लिए निकालेंगे तो केवल इसमें आपको एन से गुणा कर देना है, तो हो जाएगा एन आई ए बी, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन संपन्न होता है, बहुत ही सिंपल तरीका से इस डेरिवेशन को करवाया गया है। ये तो केवल एक इसका पहला केस है जब कुंडली समांतर रखी है तब। अगर ऐसा भी तो सवाल आप कर सकते हैं कि सर अगर ये कुंडली आपकी घुमाकर रखे कुछ कोण पर रख दी जाए तब कितना बल लगेगा, वो हम कैसे निकालेंगे, वो सूत्र कैसे निकालेंगे, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उस टॉपिक को। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आशा करते हैं आ गया होगा, ठीक है नहीं, और नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और स्टूडेंट ऑल पे क्लिक किया कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।